हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक गांव में सोनू, उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन रहती थी। सोनू के माता पिता अमीर नहीं थे, बस जैसे तैसे ज़िंदगी की गाड़ी चल रही थी। सोनू ने 10वीं तक पढ़ाई की थी और अब वह कोई काम करने का सोच रहा था। सोनू अक्सर गर्मियों में छत पर सोया करता था। एक दिन सोनू छत पर सोया था, तब शोर की वजह से उसकी आंखें खुल जाती हैं। उठकर वो नीचे देखता है तो कोई लड़की रिक्शे वाले के साथ बहस कर रही थी। वह लड़की सोनी थी। वह अपने मम्मी पापा के साथ अपने मामा के घर आई थी। सोनी की मम्मी और वो रिक्शे वाले से किराया को लेकर बहस कर रही थी। गर्मियों का दिन था और तेज धूप की रोशनी सोनू की आंखों पर पड़ रही थी। यह देखकर सोनू सूरज और सोनी के बीच में आ जाता है। अचानक से सोनी पर रोशनी पड़ना बंद हो जाती है और तब उसका ध्यान ऊपर की तरफ जाता है और सोनू और सोनी की नज़रें आपस में मिलती हैं। अब उम्र का तकाजा समझे या कुछ और, दोनों को पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर जैसे सोनू की ज़िंदगी में एक नई किरण फूटी हो। सोनू की नज़र अब सामने वाले घर पर ही रहने लगी। कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने से वो घर के दरवाजे पर ही रहता। कुछ वक्त तक तो नज़रें मिलाना और झुकाने का खेल चलता रहा। अभी बात कुछ आगे नहीं बढ़ रही थी। एक दिन सोनू अपने घर के छत पर खड़ा था, तभी उसकी नज़र सामने वाले घर की ओर गई। उसने देखा सोनू खिड़की से उसे देख रही है। सोनू सोनी को देखकर मुस्कुराता है और सोनी भी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुरा कर देती है। सोनू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सोनी एक दिन अपनी मम्मी के साथ सोनू के घर पे आती है और सोनू की छोटी बहन से बात कर रही होती है। फिर सोनू भी वहाँ आकर उनकी बातों में हिस्सा लेता है। सोनू और सोनी की दोस्ती अब धीरे धीरे शुरू हो जाती है। सोनू को पता चलता है कि सोनी साइकिल चलाना सीखना चाहती है। सोनू उसे साइकिल सिखाने को तैयार हो जाता है, लेकिन सोनी मना कर देती है। वो कहती है उसकी मम्मी उसे किसी भी लड़के से बात भी करने नहीं देती हैं। सोनू उसे बोलता है घर के पीछे वाले हिस्से में साइकिल चलाना सिखाएगा और वहाँ पर उसकी छोटी बहन प्रिया भी रहेगी। सोनू के थोड़ा जिद करने पर सोनी मान जाती है। आखिर सोनी भी सोनू के साथ वक्त बिताना चाहती है। फिर चुपके से सोनी सोनू के घर के पीछे आ जाती है और साइकिल सीखने के दौरान सोनी के पैर में चोट आ जाती है और वह वहीं बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सोनू उसे दर्द में देखकर कमरे में चलने के लिए कहता है। सोनी चल नहीं पाती है। तब सोनू उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा देते हुए कमरे में लेकर आता है। उसी वक्त सोनी की मम्मी वहाँ आ जाती हैं। सोनू और सोनी को ऐसे ही एक साथ देख लेती हैं। उनको ऐसे देखते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्होंने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, सोनी। फिर उन्होंने देखा कि सोनी के पैर में चोट लगी है, तो वह सोनी को पकड़कर घर ले जाती हैं। सोनू फिक्रमंद हो जाता है कि कहीं सोनी की माँ ने सोनी को कुछ कहा या मारा तो नहीं। सुबह होती है और तभी सोनू की नज़र सोनी के दरवाजे पर पड़ती है। सोनी और उसकी मम्मी रिक्शा में बैठकर कहीं जा रही हैं। सोनू और सोनी एक दूसरे को देखते हैं और सोनी वहाँ से चली जाती है। सोनू को यकीन था कि सोनी से उसकी मुलाकात फिर होगी। सोनू सोनी का इंतज़ार करता है। इसी बीच 1 साल गुजर गया। अब सोनू की उम्मीदें धीरे धीरे कम होने लगी थी, लेकिन एक दिन सोनू का इंतज़ार ख़त्म हो गया। सामने वाले घर में उसे सोनी दिखाई देती है, लेकिन यह क्या, सोनी के साथ कोई बैठा है। अरे, सोनी की मांग में तो सिंदूर लगा हुआ है। सोनी की शादी हो चुकी थी और सोनी खुश लग रही थी। सोनू को एक पल के लिए बुरा लगता है, लेकिन फिर सोनू के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। उसे सोनी की खुशी में अपनी खुशी दिखने लगी। अचानक से सोनी की नज़र सोनू पर पड़ी। दोनों एक दूसरे को मुस्कुराकर देखने लगे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।